नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए अध्याय के साथ आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ स्कूल की छुट्टियाँ इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, स्कूल की छुट्टियाँ इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि स्वामीनाथन को लग रहा था कि पिताजी का मिजाज खराब होते जा रहा है। अगर वह दादी के साथ बातें करता या माँ के पीछे पीछे दौड़ता तो पिताजी उसको आवाज़ लगाते और कहते, याद रखो परीक्षा नज़दीक है। तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती, लेकिन परीक्षा कभी भी इंतज़ार नहीं करेगी। स्वामीनाथन को ऐसी प्रतीत होता था कि पिताजी ने मुझे तंग करने का फैसला कर लिया है, लेकिन बात यह नहीं थी विद्यार्थियों। स्वामीनाथन के पिताजी को चिंता थी कहीं स्वामीनाथन फेल हो गया तो। जब पिताजी उसके सामने यह बात रखते हैं तो स्वामीनाथन को भी लगता है और वह पढ़ाई में लग जाता है। अब परीक्षा का अंतिम दिन, तमिल का पेपर था। अब तमिल के पेपर में कुल 6 प्रश्न थे। अब लेकिन उसे सही उत्तर का जो उसका छठा प्रश्न था वह सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले ही पढ़ा और 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू कर दिया और ठीक 4:30 बजे ख़त्म कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, एक कहानी थी जिसमें एक ब्राह्मण था और एक शेर था। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था और उसी तालाब के दूसरे किनारे एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई, ओ पंडित जी सुनो। उसे सोने की चूड़ी देने की बात शेर ने कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया। ब्राह्मण है, उसे लोभ मोह माया नहीं होती है। किंतु जब शेर ने अपने को बहुत भोला भाला सीधा साधा सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में से चलकर उस शेर के पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए ब्राह्मण शेर की ओर हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया, अर्थात शेर ने उसे खा लिया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है। कभी उसने विचार ही नहीं किया कि इस कहानी से हमें कोई सीख मिलती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई सीख अवश्य होती है। लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेना चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। हाँ विद्यार्थियों, बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिलेगी। हाँ बताइए कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। और स्वामीनाथन का भी जवाब ठीक ही था कि सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है, लालच। ठीक है, उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। अब दूसरे जवाब में उसे अधिक शिक्षा लग रही थी तो उसने लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार पर जो घड़ी थी उसकी ओर देखा और आधा घंटा, और वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। अंतिम सवाल का जवाब तो लिखकर हो गया था। 4:30 हो गए थे, 5 बजे तक पेपर था, लेकिन वह आधा घंटा अब बैठ नहीं सकता था। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा कुछ अजीब सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरफ जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे लड़के उसकी तरफ भी क्यों नहीं जल्दी जल्दी पेपर लिखते हैं। उसे समय काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब घंटी बजी, 2 3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। जैसी ही घंटी बजती है पेपर पूर्ण हो जाने पर अब समूह बनाकर बच्चे बाहर निकलते हैं। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। पिछले 3 घंटे परीक्षा भवन में जो शांति छाई थी
जो शांति का वातावरण था वह एकाएक बदल गया। अब चारों ओर उत्साह और बातचीत का कोलाहल भर गया। एकाएक मतलब अचानक, कोलाहल मतलब शोर शराबा। ठीक है, अब उत्साह, पेपर खत्म हो गया, परीक्षा का अंतिम दिन था। इस खुशी में चारों ओर कोलाहल मच गया। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा। स्वामीनाथन के मित्र भी उसके पास आए। वह पूछता है, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला। अब स्वामीनाथन का मित्र कहता है, कौन सा सवाल? शिक्षा वाला, सीख वाला। तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था कि सोने की लालच में ब्राह्मण की जान चली गई? सोना वहाँ कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। आपत्ति शब्द ऐतराज जताया। वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थीं। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? अब स्वामीनाथन कहता है कि वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। स्वामीनाथन पूछते हैं, तुमने इसका जवाब कितना लंबा लिखा? सहपाठी उत्तर देता है, एक पृष्ठ, एक पेज भरकर। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा अपने मित्र का। उसने सिर्फ एक पंक्ति में ही लिखा था और उसका जवाब भी बच्चों एक पंक्ति में ही था। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? अब उसे ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर भी मिले, उसके मित्र। हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा लगा? अब सारे मित्र एक दूसरे से पूछते हैं, बताइए आपका पेपर कैसा गया? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला, ठीक ठाक था। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। राजम, स्वामीनाथन का मित्र कहता है, मुझे तमिल से बहुत भय लगता है। अब लगता है मैं बच गया। पेपर इतना अच्छा था कि अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मुझे मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, A क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा, एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला। अब स्वामीनाथन क्या कहता है? एक बेवकूफ़ मूर्ख ने जो सीख वाला सवाल था उसके लिए पूरा एक पेज भर के लिख डाला। मैंने तो तीन चौथाई पृष्ठ ही भरा है, मतलब आधा, राजम बोला। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ इस पाठ का दूसरा भाग आपको अवश्य समझ में आया। तो अब चलिए गृह पाठ की ओर। विद्यार्थियों, स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों? स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? अटपटा। ठीक है। स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों? अब इस चौथे प्रश्न का जवाब हम इस पाठ के तीसरे अध्याय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।